19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरी वर्किंग क्लास के जीवन में काफ़ी बदलाव लाए थे। उनमें से कईयों को, जैसे वर्कर्स, डॉक्टर्स और ट्रेडर्स को सुबह जल्दी उठना होता था, लेकिन उस समय अलार्म घड़ियाँ ना ही इतनी पॉपुलर और रिलायबल थी और कई वर्कर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी थी। यही से इंग्लैंड और आयरलैंड में एक प्रोफेशन शुरू हुआ जिसे नौकरअप या नौकर-अपर कहा जाता था। एक नौकरअप का ये काम होता था कि वो अपने क्लाइंट्स के घर जाकर दरवाजे या खिड़कियों पर तब तक नॉक या रिंग करता था जब तक वो जाग नहीं जाता और खुद उन्हें जाने के लिए ना कह देता। कुछ नौकरअप्स दरवाजे के सामने रैप भी करते थे। ज़्यादातर क्लाइंट्स उन्हें सुबह 5 से 6 के बीच उठाने को कहते, लेकिन नॉक और रिंग करने से जो शोर होता था उससे पूरी बिल्डिंग के लोग उठ जाते थे और नेबर्स, जिन्हें सुबह जल्दी नहीं उठना होता था, उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू किया। नौकरअप्स ने इस पर एक हल निकाला। वो एक बैटन या एक शॉर्ट और हेवी स्टिक का इस्तेमाल करने लगे और उसी दरवाजे या खिड़की पर नॉक करने लगे जिसमें क्लाइंट सो रहा है, जिससे कोई और डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। और जिनके घर ऊंची मंजिलों पर होते थे, उन्हें जगाने के लिए एक लंबी और हल्की स्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा जो बैम्बू की लकड़ी से बनी होती थी। कुछ नौकरअप, जैसे मैरी स्मिथ, जो ईस्ट लंदन में काफ़ी प्रसिद्ध रही, वो एक पी शूटर जो एक फ्लूट जैसा दिखता था, उससे खिड़कियों पर ड्राइड पीस शूट करती थी जिसकी आवाज़ सुनकर क्लाइंट उठ जाता था। और कुछ नौकरअप्स एक स्नफर का भी इस्तेमाल करते थे। शाम को जो क्लाइंट्स घर के बाहर गैस लैंप जलाकर रखते थे, नौकरअप्स उसे सुबह समय पर स्नफर की मदद से बुझा देते थे, जिससे क्लाइंट्स को ये पता चलता था कि गैस लैंप बंद हो चुका है और उन्हें उठना है। बदकिस्मती से क्लाइंट्स नौकरअप्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। जिनकी नींद पूरी नहीं होती थी, वो गुस्सा होकर बाल्टी भर पानी उन पर उड़ेल देते थे। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि उन्हीं की वजह से वो काम पर समय पर जा पाते हैं। एक नौकरअप को हर क्लाइंट से हर हफ्ते 6 पेंस मिलते थे। इसे इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो ये लगभग 5.62 रुपीज़ होगी। बहुत से लोग ये जॉब करते थे, खासकर बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स और सिटीज़ में, जैसे मैनचेस्टर। आमतौर पर ये जॉब एल्डरली मैन और वुमेन करते थे, लेकिन कभी कभी पुलिस कांस्टेबल्स भी इसे करते थे ताकि उनकी सैलरी में कुछ और पैसे जुड़ सके। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नौकरअप्स को कौन उठाता होगा। इसीलिए एक टंग ट्विस्टर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, वी हैड अ नौकरअप एंड आवर नौकरअप हैड अ नौकरअप। कई लोग कहते हैं कि नौकरअप का भी एक नौकरअप होता था, लेकिन कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि नौकरअप्स दिन में सोते थे और रात में जागते थे ताकि वो समय पर अपनी जॉब कर सकें। 1950s में जब अलार्म घड़ियाँ अफोर्डेबल और पॉपुलर हुई, तब ये प्रोफेशन समाप्त हो गया, जिससे कई नौकरअप्स को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। लेकिन मैनचेस्टर जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में यह 1970 तक चलता रहा। माना जाता है कि लास्ट नौकरअप ने बोल्टन शहर में 1973 में रिटायरमेंट ली थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलते रहे।